कि अष्टांगी धूप से, ये भी उन्हीं की देन है। बाकी हमारे भारत में हमेशा अष्टांगी धूप से कभी जीव नहीं मर सकता। पूरे भारत को, विज्ञान को चुनौती है कि अष्टांग धूप जला के देख लीजिए, एक मच्छर, एक भी जीव मरेगा नहीं, भाग जाएंगे और वो आएंगे नहीं। इसके लिए हमारे अहिंसा महावृत्ति हर आचार्य ने, कुंद कुंद भगवान ने, यति विश्व आचार्य महाराज ने, जितने लोगों ने जब भी पूजा की पाठ की, धूप के बिना कोई पूजा नहीं होती। ये कंजाइस्टों ने ये परंपरा चलाई थी और इसके कारण सारे भारत में बहुत अनर्थ हुआ। दीप और धूप का निषेध करना ये नियम से आर्ष परंपरा के विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है। एक भी आचार्य ऐसे नहीं है जिन्होंने दीप की परंपरा का उल्लेख नहीं किया। एक भी, कुंद कुंद स्वामी ने भी जितनी भक्ति लिखी सब में दीप है। यति विश्व आचार्य 2000 वर्ष पहले एक भी आचार्य ने, हर व्यक्ति ने दीप कहा। दीप के स्थान पर रंगी हुई चटक कहीं नहीं आई। कहां से चली ये परंपरा पता नहीं चली। और दूसरी बात है, धूप के लिए कोई भी आगम में बिना धूप के पूजा नहीं होती। अखंड धूपड़े जलते हैं नंदीश्वर द्वीप में, अखंड धूपड़े, धुआं निकलता है उनसे। और जिन मंदिरों में धूपड़ों के बिना पूजा करने लगे हो आप लोग, यही मंदिरों का सबसे बड़ा दोष है। जिसकी पूजा की थाली में दीप और धूप निरंतर जलते रहते हैं, ऐसी पूजा का वर्णन शास्त्रों में है। आगम पढ़ो, त्रिलोय प्रणति, पूज्यवत जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ, महापुराण, कुंद कुंद स्वामी की भक्तियां पढ़ो। कुंद कुंद स्वामी ने 10 भक्तियां लिखी हैं, उसके अंदर धूप का वर्णन किया। क्या वे आचार्य महावृत्ति नहीं थे? कि वे आचार्यों ने उल्लेख किया तो क्या उन्होंने गलत उल्लेख किया? क्या तुम ही महान पंडित होगा, क्या तुम्हारा कानजी इतना बड़ा ज्ञानी हो गया हमारे आचार्यों से ज्यादा, जो कि उसने ऐसा विरोध कर दिया? कोई भी आगम में धूप के बिना पूजा होना ही नहीं चाहिए, एक भी आचार्य ने मना नहीं किया। और धूप बराबर धूपड़े के साथ, हाँ, बाजार की धूप नहीं हो, अमर्यादित धूप नहीं हो, धूपड़ा ढका हुआ रहे, ये सारी अपनी योग्यताएं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। एक तो विवेक करना और एक धूप का निषेध का। धूप का जो निषेध करता है नियम से, वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। शुभचंद्र आचार्य महाराज कहते हैं, धर्मनाशे क्रियाधुन से सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। जो क्रिया का नाश करते हैं वे बहुत बड़े जिन धर्म द्रोही हैं, समाज के द्रोही हैं। ऐसे द्रोहियों से सावधान रहो, ऐसे द्रोहियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो दीप और धूप का निषेध करते हैं। अष्टांगी धूप, हमारे शास्त्रों में 8वें अंक के धूप के नाम लिखे हैं, अष्टांगी धूप का। और अष्टांगी धूप कभी भी किसी जीव को मारती नहीं है, हमेशा उस जीव को हटाती है। और ग्रस्त के लिए जो उसको हटाने का उसको दोष लगता है, तो ग्रस्तों के लिए जो पूजा पाठ के उपदेश दिए, तुम कहते महावृत्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे ये ग्रस्तों को जो उपदेश दिए सठ आवश्यक, किसने दिए? महावृत्तियों ने तो दिए। ग्रस्त को क्या करना चाहिए, ग्रस्त को कैसी पूजा करना चाहिए, ये कुंद कुंद स्वामी ने उपदेश दिया। महावृत्ति को क्या उपदेश देना चाहिए? कुंद कुंद स्वामी ने उपदेश दिया, धूपेण, धूप के द्वारा पूजा करो। यति विश्व आचार्य महाराज कह रहा है, महावृत्ति भावलिंगी संत, धूप के द्वारा पूजा करो, धूपड़े जलाओ। जब ये धूपड़े हमारी पूजा में आया है, सुगंध दशमी के दिन सारे भारत में धूपड़ों में धूप धुई खी जाती है। क्या ये परंपरा, पुरानी काल की परंपरा को निषेध कर सकते हैं? हवन के अंदर धूप होती है। इस संसार में, मगर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस संसार शंकर जी का गधा जैसी बात है कि वो आती ना एक कहानी कि वो कुछ भी करोगे उन्हें करना है। अब आगम सम्मत ये बात है। अब ये पक्का समझना, सारे भारत के लिए इस प्रश्न के ऊपर कहता हूं, बिना पूजा की थाली में दीप और धूप के बिना पूजा नहीं। और अभी जो तुम्हारे महामारी फैली है, घर में एक दीप जलाओ, ढक के रखो, व्यवस्थित रखो, जीव नहीं गिरे। और हर घर में अष्टांगी धूप जलाइए। ये कोई हिंसक नहीं है, कोई जीवों को मारने वाली नहीं है, और हमारे आचार्यों के द्वारा सम्मत है, कुंद कुंद भगवान के द्वारा संबंध है। हमारा मार्ग कुंद कुंद मूल परंपरा का है, कोई कंजाइस्ट परंपरा का नहीं है। और कान जी के अलावा किसी ने धूप का विरोध नहीं किया, और उनको मानने वाले ही विरोध करते हैं। दीप और धूप के ना 13 पंथ में विरोध है, ना 20 पंथ में विरोध है। 13 पंथियों में भी विरोध नहीं है।
13 पंथियों के यहाँ सदा से दीप और धूप जलते आए हैं। 20 पंथियों में भी 13 पंथ धूप से जलते आए, और पूरा आगम, पूरे भारत की समाज, पूरे भारत के पंडित, पूरे भारत के आचार्य सब एक मत हैं। कोई भी प्रसिद्ध आचार्य, कोई भी प्रसिद्ध पंडित और कोई भी आगम दीप और धूप का ना विरोधी था, ना है और ना रहेगा। और वही अष्टांगी धूप और वही अग्नि में खेने वाली धूप। ये नहीं कि चूके चावल बना करके और थाली में धूप चढ़ा दो। थाली में धूप चढ़ाने की परंपरा ये हमारी आर्ष परंपरा नहीं है, ये मुनि परंपरा नहीं है, ये कंजाइस्टों की परंपरा है। कंजाइस्टों की परंपरा में दीप थाली में चढ़ाई जाती है और धूप के स्थान पर इस प्रकार से किया जाता है। आर्ष परंपरा, मुनि परंपरा, आगम परंपरा, पंडित परंपरा, समाज परंपरा, अनादिकाल की परंपरा अष्टांगी धूप की थी, है और रहेगी।